प्रेज लॉर्ड. वचनामध्ये जायच्या अगोदर देवाला आपण धन्यवाद देऊया. आजचा जो विषय आपण पाहणार आहोत, श्रीमंत मनुष्य व गरीब लाजर, याच्याबद्दल आपण वचनातून पाहणार आहोत. श्रीमंत मनुष्य आणि गरीब लाजर हे लूकच्या पुस्तकामध्ये 16व्या अध्यायामध्ये या घटना त्या आलेल्या आहेत. आणि सविस्तर आपण जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी प्रभू येशूने अनेक ठिकाणी दाखले सांगितले, परंतु ह्या ठिकाणी दाखला नाही आहे, ह्या ठिकाणी स्टोरी नाही आहे. ह्या ठिकाणी येशू ख्रिस्त सत्य घटना सांगत आहे त्याच्या लोकांना. ह्या ठिकाणी सांगत आहे, कोणी एक श्रीमंत माणूस होता आणि तो रोज आपल्या खाली खुशालीने जीवन जगत होता. खाली खुशाली, स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे, ज्याला त्याला पाहिजे तसं तो जीवन जगत होता, त्याला आवडेल तसं तो जीवन जगत होता. खाली खुशाली, त्याला पटल तसं जीवन जगत होता. वचन काय म्हणतं त्याला त्याच्याशी काय घेणं देणं नव्हतं, पण त्याला पाहिजे तसं तो जीवन जगत होता. आपण पाहिलं तर या समयाला स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे तो जीवन जगत होता, त्याला पाहिजे तसं जीवन जगत होता. आज जर आम्ही आमच्या खाली खुशालीने जीवन जगत असू, आम्हाला सगळं माहीत आहे, पण आम्ही आमच्या इच्छेप्रमाणे जीवन जगणार आहोत. जर असा आमचा विचार असतील आणि जर असं आमचं वागणं असेल तर देवाच्या इच्छेप्रमाणे नाही आहे. आज आम्ही प्रभू येशू म्हणाला मत्तईच्या 7व्या अध्यायामध्ये, मला प्रभुजी प्रभुजी म्हणणारे प्रत्येकजण स्वर्गाच्या राज्यात जाणार नाही. आज तुम्ही उठल्यापासून झोपेपर्यंत येशू येशू म्हणत असाल, हालेलुया म्हणत असाल, आणि तुम्ही प्रार्थनाही करत असाल, आणि तुम्ही वाटेल ते करत असाल, आणि तुम्ही त्याच्या इच्छेप्रमाणे जर जीवन जगत नसाल तर आपण अधोलोकात आणि नरकात जाऊ शकता. धोक्यात आणि अंधारात राहू नका. आजचं वचन सत्यवचन बोलणार आहे. प्रेज द लॉर्ड. तो मनुष्य, त्याच्याकडे पैसा होता, त्याला वाटत होतं की तो पैसा मला वाचवल, त्याला वाटत होतं की माझं नाव मला वाचवल, मी श्रीमंत आहे, मी पैशाने सगळं काही खरेदी करेल. तुम्हाला वाटत असेल माझ्याकडे पैसा आहे आणि मी सगळं काही करू शकतो, माझा पैसा मला वाचवल, माझा पैसा मला दवाखान्यामध्ये नीट करल. अंधारात आहेस. प्रेज लॉर्ड. अंधारातून उजाडात या, प्रकाशात या. ख्रिस्त प्रकाश आहे. तो माणूस आपल्या धुंदकीत जीवन जगत होता, खाली खुशालीमध्ये जीवन जगत होता, आराम आयुष्यामध्ये तो जीवन जगत होता. पार्ट्या करणं, दारू पिणं आणि सगळ्या प्रकारच्या पापामध्ये जीवन जगणं आणि टाईमपास करणं, आणि त्याला शास्त्र माहीत होतं. प्रभुजी प्रभुजी करणारा प्रत्येकजण स्वर्गामध्ये जाईलच असं काही नाही आहे. एक मत्तईच्या 7व्या अध्यायामध्ये तुम्ही वाचा, त्या ठिकाणी काही सेवक, काही पास्टर्स, काही भविष्यवक्ते त्या ठिकाणी आले न्यायाच्या दिवशी आणि म्हणाले की प्रभू येशू, आम्ही तुझ्या नावाने संदेश दिला. म्हणजे ते पास्टर होते. काही म्हणाले की आम्ही तुझ्या नावाने भूतं काढली, काही म्हणाले तुझ्या नावाने अद्भुत कृत्य केले, काही म्हणाले असतील की आमची खूप मोठी मंडळी होती, आमची खूप लोक आमच्याकडे होते. पण प्रभू येशू म्हणाला, तुम्ही कोण आहात मी तुम्हाला ओळखतच नाही आहे. आयुष्यभर खटाटोप केला, सगळे लोक एकत्र केले, जमवले, आणि शेवटी प्रभूची आपली ओळखच नाही आहे, तर काय फायदा होणार आहे. प्रेज द लॉर्ड. ज्याही ठिकाणी तुम्ही ऐकत आहात, चॅनल बदलून पुढे जाऊ नका. फेसबुक ऐकणाऱ्यांना काय घाया असते माहीत नाही, फेसबुक लगेच पुढे ढकलून देतात आणि पुढचा कार्यक्रम पाहतात, परत तिथून निघतात, यूट्यूबवर येतात, यूट्यूबवरून निघतात, व्हॉट्सअपवर येतात, इंस्टाग्रामवर येतात, मोबाईल ठेवतात, परत घेतात, कॉलिंग करतात. थोडीशी शांतता राखा. प्रेज द लॉर्ड. ज्याचं मन प्रभूच्या ठाई स्थिर आहे ते लोक आशीर्वादित होतील, ते लोक आशीर्वादित होतील. आजचं वचन सत्यवचन आहे. हालेलुया असं कमेंट बॉक्समध्ये टाकून पाठवा कुणीतरी, जर तुम्ही ऐकत आहात तर. प्रेज द लॉर्ड. आज आपण शिकणार आहोत अधोलोक म्हणजे नरक, स्वर्गलोक, याच्याबद्दल आपण शिकणार आहोत. हे सगळं नको शिकायला. जर एखाद्याला फक्त वाटतं की माझ्याबद्दल भविष्यवाणी सांगावा, माझ्याबद्दल चांगल्या चांगल्या गोष्टी बोलावा, अशा काही गोष्टी सांगतात, हे जरा नवीनच आहे, हे नको आहे, आणि बदलून पुढे जातात. प्रेज द लॉर्ड. प्रार्थना खेळणं बंद करा. प्रभू खेळणं बंद करा. खेळ खेळू नका देवाशी. देव पवित्र आहे आणि शॉर्टकट मार्ग नाही आहे. येशूच मार्ग आहे, त्याचं वचन मार्ग आहे. प्रेज द लॉर्ड. जसं प्रभू पवित्र आहे ना, तर आपल्याला पण पवित्र व्हायला पाहिजेत. हालेलुया. तर या ठिकाणी श्रीमंत माणूस खाली खुशाली करत आहे,
खाणं पिणं, दारू पिणं, पार्ट्या करणं, मजा करणं, किती टाइम चाललाय त्याला त्याच्याशी काही घेणं देणं नाहीये. तो त्याच्या धुनकीमध्ये आणि त्याच्याच गुरमाईमध्ये तो जीवन जगत आहे. आणि त्याच्या गेटजवळ तुम्ही वाचा लूकचा 16वा अध्याय, तिथं धनवान मनुष्य व गरीब लाजर असं म्हटलेलं आहे. प्रभू येशूने असं नाही म्हटलं की दाखला आणि स्टोरी, नाही, तिथं सत्य घटना प्रभूंनी सांगितलेली आहे. जे टाइमपास करणारे आहेत, रात्र रात्र मोबाईल खेळणारे आहेत, किती वेळ गेला समजत नाहीये, रात्र रात्र घाणेरडे चित्र, घाणेरडे मूवी पाहत असाल तर बघ, कुणी तुला पाहत नाही देवाच्या लेकरा, पण एक जण तुला पाहते, तो प्रभू येशू. स्वतःमध्ये टाइमपास, हा श्रीमंत माणूस असा जीवन जगत होता, खाली खुशाली स्वतःसाठी, मी मला मला माझं परिवार, ख्रिस्तासाठी जीवन नाहीये तर स्वस्वार्थीपणे माझा मोबाईल, मी, चित्र, हे ते घाणेरड्या गोष्टी, अश्लील फिल्म, नग्न चित्र, नग्न फोटो करा. प्रेज लॉर्ड. या समयाला श्रीमंत माणूस आणि गरीब लाजाराबद्दल आपण पाहत होतो. त्या श्रीमंत माणसाच्या दरवाजाजवळ, श्रीमंत माणसाच्या मी क्षमा मागतो, मी संदेश काही लोक आपल्या बहिणी काही भाऊ बाहेर राज्यातून पण पाहत आहेत, भोपाळवरून पण पाहते, तो मी हिंदीमधून इथून पुढे वचन सुरू करतो. प्रेज लॉर्ड. तो आइए हम थोड़ा लैंग्वेज चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे भाई बहन दूर से भी देख रहे हैं, उनको मराठी समझता नहीं है. तो हमारे यहाँ पर एक बहन है स्मिता जी, और वो भोपाल से है, और भी कुछ हमारे भाई बहन हैं जो बाहर राज्यों से है, उनको मराठी नहीं समझता, तो केवल उनके लिए मैं हिंदी की लैंग्वेज यूज करता हूँ और मैं हिंदी में आगे का मैसेज देता हूँ. मैंने कहा कि लूका के 16वें अध्याय में और 19 वचन से आगे लिखा है कि कोई एक धनवान मनुष्य था और वो अपने ही इच्छा से, अपने ही इससे तो वो जीवन जी रहा था, टाइम पास और ख्याली खुशहाली में जीवन जी रहा था. तो वो पाप करता था, पार्टी करता था, अपने अपने हिसाब से वो जीवन जिया करता था. तो इतना कठिन उसकी परिस्थिति थी, मौज करना, मजा करना, और उसमें वो जीवन जीता था. तो भयानक जीवन जीता था वो, पाप में जीवन जीता था. और उसके दरवाजे के, उसके गेट के पास एक व्यक्ति को लाकर डाला था, उसका नाम लाजर था. ये अमीर व्यक्ति का नाम बाइबल में नहीं है, पर वो भिखारी व्यक्ति का बाइबल में नाम है. वो वहां पर बैठा, उसको डाल दिया करता था. वो क्या चाहता था कि अमीर इंसान जो कुछ खाएगा, अमीर इंसान जो खाएगा उसका झूठा रहेगा, उससे मैं अपना पेट भरूंगा. पर अमीर इंसान को इस गरीब व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं थी, उसके तरफ वो देखता नहीं था. बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो कोई गरीब व्यक्ति को, भिखारी को, छोटे से छोटे बच्चे, छोटे से छोटे व्यक्ति को खाना देगा, उसको नहीं दिया तो उसने मुझे दिया. भिखारियों को और बहुत गरीब लोगों को तू खाना देगा, तो प्रभु कहता है तूने उसको नहीं तो मुझे दिया है. और वो अमीर इंसान, उसे कभी उसने उसके ऊपर दया नहीं की. अमीर इंसान खाली खुशहाली, टाइम पास, अच्छे वस्त्र पहनकर बहुत डाम डौल से घूमता था, इधर उधर जाता था, गाड़ी में घूमता था, पार्टियां मनाता था, दारू पीता था, गंदे काम करता था, मूवीज देखता था. पर वो ऐसे ही उसका जीवन चलते रहा. वो गरीब लाजर वहां पर भिखारी जैसे पड़ा था, उसके गलवे थे, यानी उसके शरीर में कुछ जख्म थे और कुत्ते आकर भी चाटते थे. और फिर वो विश्वासु था, उसके जीवन में कभी कुड़कुड़ाहट नहीं थी. आज हम देखेंगे नरक और स्वर्ग के बारे में, आज हम देखेंगे नरक के बारे में और स्वर्ग के बारे में. और फिर वो कुछ दिन हुए और वो गरीब व्यक्ति लाजर मर गया. वहां पर लिखा है कि पता नहीं उसका प्रेत कौन लेके गया, पर उसका आत्मा जो है स्वर्गदूत लेकर चले गए. और फिर बहुत दिन हुए, अमीर व्यक्ति के पास पैसा था, वो दवा खाने में जाकर जीवित रहा, दवाइयाँ खाकर, ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट, वो बहुत दिन तक जिया. और वो गरीब व्यक्ति मरा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. उसको लगा होगा चलो अच्छा हो गया, मेरे गेट के सामने से मर तो गया, चला गया, और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा. और फिर वो मर गया और दूतों ने आकर, बाइबल में लिखा है, आप बाद में पढ़ सकते, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा. आज भी
आज भी स्वर्ग है, आज भी अधोलोक नरक है। आज कितने बजे? 8 बजने को 5 मिनट कम है। आज की तारीख 2022 9 तारीख। अभी इसी समय आप जो बैठे हो, कहां पर भी हो, आप जो बैठे हो, आप नरक के ऊपर बैठे हो। नीचे नरक है और आप नरक के ऊपर बैठे हो। जैसा ही गरीब आदमी मर गया, वो ऊपर चला गया। स्वर्गदूत आए और उसको लेकर चले गए। कोई लोगों को ऐसा लगता है कि कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, मरने के बाद किसने देखा है? पर यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता है। इसमें लिखा है वो सत्य है। नीचे अधोलोक है और वहां की घटना मैं आपको बताता हूं। डरिए, प्रभु से प्यार कीजिए। नीचे अग्नि लगाया है। अग्नि जो प्रभु प्रभु कहते हैं वो नहीं जाएंगे स्वर्ग में। प्रभु कहता है जो प्रभु के पास आए, जो प्रभु प्रभु मुझे कहते, रात दिन कहते, वो नहीं जाएंगे स्वर्ग में। जो कोई प्रभु की इच्छा से चलता है वो स्वर्ग में जाएगा, वही व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। फिर वहां पर, फिर से मैं कहता हूं, वहां पर बहुत सारे लोग आए न्याय के दिन और कहने लगे कि मैंने तेरे नाम से संदेश दिया, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तेरे नाम से बहुत अद्भुत कृत्य किए। प्रभु कहता है मैं तुझे नहीं पहचानता। शायद आप प्रभु प्रभु कहते होंगे, शायद आज चिन्ह चमत्कार करते होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलते होंगे, भविष्यवाणी करते होंगे, मुर्दों को भी जिलाते होंगे, पर प्रभु का और आपका कोई रिश्ता नहीं हो सकता। बिना रिश्ते के भी कार्य हो सकता है। बिना रिश्ते के प्रभु के, उसके नाम में सामर्थ्य है। प्रभु कहता है मैं नहीं पहचानता आपको। क्या फायदा हुआ? प्रभु ने और मुझे पहचानना चाहिए। प्रभु का और मेरा अलग सा रिश्ता होना चाहिए। प्रभु से मैं बातें करना चाहिए और प्रभु ने मुझसे बातें करना चाहिए। ये नाता है प्रभु से। और ये गरीब व्यक्ति का था, अमीर व्यक्ति का नहीं था। इसलिए स्वर्ग से दूत आए, उसको लेकर चले गए। कुछ दिन हुए, बहुत दिन चले गए। अमीर व्यक्ति तो जीता रहा, पैसे के कारण जीता रहा, दवाई खा खाकर जीता रहा, पर अमीर व्यक्ति एक दिन मर गया। उसके प्रेत क्रिया को बहुत लोग आए होंगे, हजारों लोग आए होंगे। मैं तो कहता हूं उसको कब्रिस्तान में उसका जो पेटी है, उसका जो बक्सा है, वो चंदन की लकड़ी से बनाया होगा, क्योंकि वो अमीर था। बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत लोग रोए भी होंगे और उसकी प्रेत क्रिया हुई। जैसा ही वो अमीर आदमी मर गया, वो गया अधोलोक में। मैं अधोलोक के बारे में आपको सिखाऊंगा अभी क्या है अधोलोक। अधोलोक नीचे है और जितनी अपनी नजर दूर जाती है, आपने समंदर देखा है, बॉम्बे में है और कई शहरों में है समंदर। जितनी दूर तक आपकी नजर जाती है, जितनी दूर आपको पानी पानी दिखता है, समंदर के लहरें दिखते रहते, एंड नहीं होता। वैसे अधोलोक में जितनी दूर आप देखोगे उतनी दूर तक आपको आग दिखेगी, अग्नि दिखेगी, दिखते रहेगी। और वहां पर कोई मर नहीं जाता, मरते रहता है, जलते रहता है। वहां पर वो इंसान ने कभी विश्वास नहीं किया। उसने कहा कहा नरक, कहा स्वर्ग है, यही सब कुछ है, आप धोखे में मत रहो। बाइबल कहता है नीचे नरक है, ऊपर स्वर्ग है। मैं मेरा काम कर रहा हूं, सुनना है तो सुनो, नहीं तो मत सुनो, मुझे कुछ नहीं। मैं उसका सर्वेंट, मैं उसका दास हूं, मुझे प्रभु ने आज्ञा दी है, मैं ये सच्चाई आपको आपके सामने रखता हूं। नीचे नरक है, अधोलोक है, अभी भी कारोबार चल रहा है। 8 बजने को 3 मिनट कम है, अभी भी नरक खुला है। हजारों लोग चीख रहे हैं, हजारों लोग रो रहे हैं, फिर भी वहां से कोई छुटकारा नहीं है, वहां पर कोई पानी नहीं है। वो अमीर व्यक्ति जैसे ही पृथ्वी पर मर गया, वो नीचे चला गया। उसे लगता था मेरा पैसा मुझे बचाएगा, उसे लगता था मुझे मान सम्मान सब लोग पूछते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर ही है। वो नरक में, अधोलोक में चला गया और वहां वो जलते रहा। मैं नरक के बारे में आपको सिखा रहा हूं। जहां तक आप देखोगे वहां पर अग्नि आपको मिलेगी, वहां पर लोग है पर मरते नहीं है, वहां पर कीड़े हैं अग्नि में। अभी भी कारोबार चालू है, इसी समय चालू है। आज 2022 9 तारीख, अभी की घटना, वहां पर नरक में कारोबार चालू है। दूसरी बात, स्वर्ग में भी कारोबार चालू है। लोग विश्वासु मरते हैं, यीशु के लहू से धोए हुए लोग मरते हैं, बिना पाप के लोग मरते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, सुख लोक में जाते हैं। और जैसे ही कोई मरता है,
पाप में मरता है, यीशु के लहू से नहीं धोया होता है, वो अधोलोक में जाता है, नरक में जाता है। वहां जिधर देखो उधर आग है। उतना ही नहीं, वहां पर कीड़े हैं, कीड़े, अग्नि के कीड़े। यदि नहीं सुना है तो बाइबल से पढ़िए। वो कीड़े अंदर से घुसते हैं पैरों की तरफ से, अंदर से खाते सब यहाँ तक आते हैं, मेंदू तक जाते हैं। मेंदू वो कीड़े खाते हैं। इंसान चिल्लाता है जोर से, कोई बचाने वाला नहीं होता है। मैं कोई स्टोरी, मैं कोई कथा कल्पना नहीं सुना रहा हूं, मैं एक सत्य हकीकत आपको सुना रहा हूं। विश्वास कीजिए बाइबल के ऊपर। और वह चिल्लाता है और फिर वो गिर जाता है, वो फिर से गिर जाता है, फिर से खड़ा हो जाता है। वही क्रिया रात दिन चलता है। वहां पर मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती है। यहां पर देखा जाए तो ये जो अमीर इंसान जैसे आंखें खोले चिल्लाने लगा, अरे बाप रे, ये मैं कहां पर आया। और उसने देखा कि मुझे यातना हो रहे। आप बाद में पढ़ सकते 22 वचन में। और वो कहता है यहां पर मुझे यातनाएं है, मैं क्या करूं, मुझे कौन है छुड़ाने वाला, ना मेरा पैसा ना मेरा रिश्तेदार, सब कुछ भी तो नहीं है। और वो चिल्लाने लगा, वो रोने लगा। और उसने देखा, पहली बार उसने देखा कि ऊपर लाजरस बैठा है, यानी उसकी मेमोरी वहां पर है। हम तो नहीं जाना चाहते, हम नहीं जाना चाहिए। हमें कोई टाइम पास या कोई साधारण मीटिंग नहीं है। आज जो आप सुन रहे हैं तो ये प्रभु की इच्छा है। विश्वास करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमारा काम कर रहे। यीशु सत्य है, नरक भी सत्य है, स्वर्ग लोक भी सत्य है। सुनिए, उसे लगता होगा कोई नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं है, इधर ही पृथ्वी पर सब कुछ है। इतने मेरी आलीशान लाइफ है, खाली खुशहाली है, अच्छे वस्त्र है, गाड़ी है, बंगला है, उससे लगा यही लाइफ है। पर मरने के बाद उसे यातना होने लगा। और फिर उसने देखा कि ऊपर लाजरस है, यानी उसकी मेमोरी शार्प है। मरने के बाद समझता है। कोई कहता है कि मरने के बाद कोई किसको पहचानता नहीं है, सब पहचानता है। मरने के बाद सब कुछ याद रहता है। वो देखता है, अरे मेरा बंगला पृथ्वी पर था, ये लाजर वहां पर बैठा था, अब वो वहां पर है, मैं यहां पर हूं, यानी उसकी मेमोरी शार्प है। हम कभी जो नरक में जाते, कितने भी बड़े क्यों ना हो, और वो जाकर वहां क्या कहता होगा, मेरे पास तो 10 नौकर थे, मेरे पास गाड़ियां थी, पर मुझे क्या फायदा, अभी मैं अधोलोक में आया हूं। और लाजर जो है उसने जीवन भर दुख सहा, उसने पीड़ाएं सहे, अरुंद मार्ग से, छोटे मार्ग से चलता रहा, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं है। फिर वो स्वर्ग में चला गया। और अमीर इंसान, उसने देखा कि उसको याद है, नरक में सब याद होता है, स्वर्ग में भी याद होता है। वो अमीर इंसान को पता चला कि पृथ्वी पर मेरा घर है और मेरा नौकर मेरे घर के सामने भिखारी था, ये वही है। फिर दूसरी बात वो कहता है, ओ अब्राहम, उस लाजर को भेज दे यहां पर, मुझे प्यास लगी है। इसका मतलब वहां प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, पर कोई पानी देने के लिए नहीं होता है। अच्छा जीवन नहीं है नरक में। हमें नहीं जाना चाहिए जब तक हम पृथ्वी पर है। पश्चाताप करें। आप प्रार्थनाएं भी करते होगे, आप भविष्यवक्ता भी करते होगे, और गलत काम करते होगे तो नरक में जाएगा, अधोलोक में जाएगा। क्योंकि मैं नहीं कहता, प्रभु कहता है, मुझे प्रभु प्रभु कहने वाला, चिन्ह चमत्कार करने वाला, वो प्रभु एक दिन कहेगा मैं तुझे नहीं पहचानता। संसार तुझे पहचानता होगा, हजारों की भीड़ तुझे पहचानती होगी, पर प्रभु तुझे नहीं पहचानता तो अधोलोक में जाएगा। वहां पानी नहीं है, पर याद तो सब रहता है। मेरे भाई, पश्चाताप करे, उस पाप से पीछे फिर प्रार्थना मत खेल, प्रभु प्रभु मत खेल। तुझे लगता है तुझे बहुत लोग प्यार करते हैं, पर प्रभु से और तेरी पहचान नहीं है तो अधोलोक में जाएगा। कोई फायदा नहीं, कितना भी पैसा तेरे पास होगा, कितनी भी तेरी बड़ी बड़ी पहचान होगी, ये कुछ काम नहीं आएगा। प्रभु का वचन तेरे काम आएगा। जो प्रभु की इच्छा से चलेगा वही बचेगा। विश्वास करना है करो, नहीं करना है नहीं मत करो। मेरा काम है, मैं प्रभु का दास हूं। मैं आज चिल्ला कर कहता हूं, प्रभु का समय आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। मैं सुबह सुबह मोबाइल पर अलार्म लगाता हूं, और वो अलार्म कितना बजता है, 5 बजे टुक 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 टुक, छोटा सा अलार्म बजता है। परंतु ये कोरोना जो है, ये परमेश्वर ने बड़ा अलार्म लगाया है। देखो मेरा आने का समय हो चुका है।
अभी तो जाग जाइए, ऐसा वचन है तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अभी लोगों को चाहिए चिन्ह, चमत्कार, भविष्यवाणी, ये वो, अच्छा अच्छा बोलो पास्टर जी, मेरे जेब के ऊपर हाथ रखो, सर के ऊपर हाथ रखो, आपको बंगला मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आप इधर जाओगे, आप उधर जाओगे। मैं कहता हूं स्वर्ग में जाइए। प्रेज द लॉर्ड। आपको अच्छा लगे ना लगे ये वचन, फिर भी ये महत्व का वचन है, जीवन के लिए वचन है, मरने के बाद स्वर्ग में जाने के लिए ये वचन है। उसने कहा मुझे प्यास लगी, वहां पानी नहीं मिलता, यानी जो जीभ जुबान है, जुबान की टेस्ट अभी तक गई, वहां पर है टेस्ट, प्यास लग सकते पर पानी नहीं मिल सकता। फिर उसने आगे कहा मेरे पृथ्वी पर मेरे भाई है, वहां पर वो मुझसे भी बुरे हैं। मैं जैसा जीवन जी रहा हूं, मेरे 6 भाई है, मेरे भाई वहां पर है, वहां पर उस लाजर को भेज दे। मैं खत्म करने की ओर जा रहा हूं। वहां उस लाजर को भेज दे, क्योंकि यहां पर बहुत भयानक है। आप वहां की, आप मैंने तो थोड़ा बताया नरक के बारे में, इतना भयानक है, रात दिन इंसान जलते रहता है। सोचिए जरा, खाना बनाते समय हाथ जल जाता है तो कितना तकलीफ होता है। सोचिए जरा, हम कुछ काम करते समय, हम धूप के दिनों में हम एसी लगाते हैं, पर वहां कोई एसी नहीं है, इतना गर्म वातावरण है, भयानक वातावरण है। सोचिए, वो है, सत्य है। आपको एक दिन ध्यान में आएगा, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति वो फेसबुक माध्यम से कोई चिल्ला कर कह रहा था कि वहां नरक है, वहां वो जो प्रभु की इच्छा पर चलेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो प्रभु की इच्छा पर नहीं चलेगा वो नरक में जाएगा। आप प्रभु प्रभु भी करते होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, आप कहोगे कैसे पास्टर, मैं तो प्रभु यीशु को जानता हूं। आप हमारे देश के पंत प्रधान को कितने जन जानते हैं? आप बोलेंगे क्या प्रश्न है? हम सभी जानते हैं, पर क्या वो वैयक्तिक आपको जानते हैं? नहीं। जैसे आप संसार के सारे लोग यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह खुदा है, परमेश्वर है, वो क्रूस पर मारा गया, सब उसके बारे में जानते हैं, पर यीशु मसीह भी आपके बारे में जानना चाहिए। आपका और उसका रिश्ता होना चाहिए, वो आपसे बातें करना चाहिए। पंत प्रधान मोदी जी को सब जानते हैं, पर क्या वो वैयक्तिक आपको जानते हैं? यीशु मसीह को बहुत सारे लोग जानते हैं, खुद जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते, पर क्या यीशु मसीह आपको जानता है? आप मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं अद्भुत प्रभु का वचन है। मैंने कहा वहाँ पृथ्वी पर मेरे भाई है, वो नरक से कह रहे पृथ्वी पर मेरे भाई है, मेरे जैसे ही खाली खुशहाली में जीवन जी रहे, वो मर रहे हैं, वो मर जाएंगे। वो अभी तो उनके पास पैसा है, पर वो मर जाएंगे तो मेरे जैसे इधर आएंगे। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ना आए, क्योंकि मैंने यहाँ का अग्नि का सब तांडव महसूस किया है, यहाँ का भयानकता मैंने महसूस किया है, क्योंकि वो विश्वास नहीं करेंगे। मैं भी विश्वास नहीं करता था नरक के ऊपर, मैं भी, और हजारों लोग हैं और उनके याद में भी नहीं रहता है कि नीचे नरक है। रोज के जीवन में खाते हैं, पीते हैं, मजा करते हैं, कभी कभी दारू पीते हैं, वे विचार भी करते हैं। कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं गंदगी में है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे भाई, मेरे बहन, एक दिन प्रभु का दिन आएगा, जब प्रभु आएगा तब आएगा। पर तू तो 70 या 80 साल का होगा, एक दिन मरना ही मरना है। अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, एक दिन उसे मरना ही है। मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद एक तो स्वर्ग, एक तो नरक। कोई लोग को कहता है कि मरने के बाद गाय होता है, बकरी होता है, ये होता है, वो होता है। ये अंधश्रद्धा है। एक ही जीवन है और उसके बाद न्याय है, नरक या स्वर्ग। और मेरे भाई है पृथ्वी पर, जाओ इस गरीब लाजर को जिंदा करके भेज दे, और वो उनकी सुनेंगे। फिर अब्राहम ने कहा यदि यहां पर जो है, पृथ्वी पर जो है, मेरे दास है, मेरे सेवक है, मेरे भविष्यवक्ता है, ये फेसबुक माध्यम से, ये इंटरनेट के माध्यम से मेरे सेवक प्रचार कर रहे हैं, वो जीवित लोगों की नहीं सुनता है, तो मरे में से एक आधा जिंदा होकर जाएंगे तो उनकी क्या सुनेगा? जे लोग वहां पर जिंदा है,
जो लोग जीवित है, जो लोग पास्टर है आपके आजू बाजू में, चर्च की सभाएं चालू है, उनकी नहीं सुनते, मरे में हुए से जिंदा होता है तो उनकी क्या सुनेगा? उनको विश्वास करना है, करे, नहीं करना है, नहीं करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब्राहम कहता है। जब तक वो इंसान मध्यस्थी नहीं करता, वो कहता है अब्राहम कि वो लोग मेरे दासों की सुने। आज पवित्र आत्मा यही कह रहा है, इस माध्यम से आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, पर एक दिन मरना है, ये बात सही तय है। इसके ऊपर तो आप भरोसा कर सकते हैं। कोई तो है जो आत्मा का नाश करने वाला, कोई तो है आत्मा को बचाने वाला, कोई तो है, वो है यीशु मसीह। उससे डरिए। जो प्रभु प्रभु करता है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो चिन्ह चमत्कार करता है वो भी नहीं जा सकता, शायद जा भी सकता है, पर उसका और प्रभु का रिश्ता कैसा है? मैं नहीं कहता कि चिन्ह चमत्कार करने वाले सभी नरक में जाएंगे, भविष्य करने वाले सभी नरक में जाएंगे, वो महत्व का नहीं है। प्रभु का और आपका रिश्ता क्या है, ये महत्व का है। आप चिन्ह करो, चमत्कार करो, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं करते रहो, प्रभु के पास लोग लाते रहो, पर आपका और प्रभु का रिश्ता बनाओ। पहली बात है। लोग प्रार्थनाएं करते हैं, चिन्ह चमत्कार भी करते हैं और लफड़ा भी करते हैं। वे विचार करते हैं, एक नहीं तीन तीन बाहर बीबियां लड़कियां उनके साथ घूमते हैं और कहते हैं विश्वासु मेरी गर्लफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड ने तेरा वे बिचारे ये नरक में तुझे लेके जाएगा। गंदी बात है। गालियां देते हैं, गुस्सा करते हैं। खेल मत खेल प्रभु के साथ। प्रभु प्रभु भी करेगा, करना है तो वही मार्ग पकड़। यहां पर प्रभु पवित्र है, पवित्र बन तू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तू वहां भी जा नहीं सकता ना स्वर्ग में, तो चर्च में भी नहीं आने की कोई जरूरत। तू वहां नहीं जाएगा तो चर्च में भी जाकर क्या करेगा? खुर्ची गर्म करके कुछ फायदा नहीं होगा। करना है तो पवित्रता में जीवन जगो, जीवन जीना सीखो, पवित्रता से चलो। सिर्फ खुर्चियां गर्म करके वापस मत आओ। आप स्वर्ग में नहीं जाओगे तो चर्च में जाकर क्या करोगे? प्रेज द लॉर्ड। वहां पर अधोलोक है, नरक है। आज तक आपने प्रचार सुना होगा, यीशु प्रेम करता है, यीशु ये देता है, यीशु क्षमा करता है। बंद करो खेल खेलना, आओ प्रभु के पास, पश्चाताप करो, पवित्रता में चलो। ये भोंगा लगा है, अलार्म लगा है कोरोना का, कब तक प्रभु से पीछे घूमते रहो, प्रभु को छोड़कर चले जाओगे? कितने कितने सॉफ्ट संदेश सिखाए प्रभु के दासों ने, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। पर आज मैं सिखा रहा हूं, आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, पर नीचे नरक है। और ये याद रखो, आप कितने भी स्मार्ट होंगे, कितने भी पढ़े होंगे, पर मरना तो एक दिन जरूर है। मरने के बाद न्याय है। अमीर इंसान खाली खुशहाली टेक्नोलॉजी से जीवन जी रहा था, ये वो भरपूरी उसके पास थी, मर गया, अधोलोक में नरक में गया, वो वहां पर यातना भुगत रहा था। पानी नहीं है, याद है, जल रहा था, चिल्ला रहा था, कोई सहायता करने वाला नहीं था। मेरे भाई मेरे बहन, पश्चाताप कर, पीछे आ जा, प्रभु तेरी राह देख रहा है। तेरे पाप कितने भी क्यों ना हो, वो आज रात को तुझे क्षमा करेगा। वहां पर जीवित लोग हैं, उनकी वो सुने। आज जब गंदा काम करते हो तो आज ही बंद कर दीजिए। रात अश्लील वीडियो देखते हो तो बंद कीजिए, बंद कीजिए ये गंदे वीडियोस, बंद कर दीजिए। ये घानेड़े चित्र देखना, घंटों टाइम पास करना बंद कर दीजिए। प्रभु के पास आइए, बाइबल को पढ़िए और प्रभु की इच्छा जानिए। वो क्या चाहता है वो जानिए, उसके पीछे उसके अनुसार उसके इच्छा से जीवन जिएगा, स्वर्ग में जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता होगा मैं कोई स्टोरी, कहानी, कथा आपको सिखा रहा हूं। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये मैं सत्य घटना बता रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैंने आज यहाँ पर भविष्यवाणी शुरू किया होता ना, यहाँ पर हजारों कमेंट आए होते, आज एक भी कमेंट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हजारों लोग जुड़ चुके होते, ये तेरे घर में ये होगा, आप अमेरिका जाओगे, तेरे घर में ये नहीं है, आपके घर में वो बीमार है, आपके घर में जादू टोना किया है। अगर ये शुरू करता ना तो आप बहुत उत्साहित हो जाते। पर ये महत्व का है, ये सब यहाँ पर रहेगा। भविष्य, ये जादू टोना यहाँ पर रहेगा, पर तेरी अंतर आत्मा को ये वचन सुनेगा ना, तू स्वर्ग में जाएगा।
सब लोगों को यहाँ की पढ़िए, वो उतने देर तक कौन सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर यदि आप वचन में रहोगे, प्रार्थना में रहोगे, बाइबल कहता है यदि स्वर्ग का राज्य और धार्मिकता पाओगे तो आपके पीछे सब आशीष आएगी। पहला काम तो ये होगा, उसके बाद आपके आत्मा को, आपके जीवन को वो सुख लक में लेके जाएगा। आज भी अस्तित्व है, कल का भरोसा नहीं है, कल का क्या आगे 5 मिनट में क्या होगा उसका भरोसा नहीं है। किसके भरोसे पर जीवन जी रहे। मैं 10 साल के बाद क्या करूँगा, यदि कोरोना हुआ, एक इंजेक्शन दिया, मर गए तो नरक में जा सकते, यदि पूरा पश्चाताप नहीं है तो। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है। चोर कब आता है किसी को पता नहीं होता है, अचानक आता है, घर फोड़ के चला जाता है, चोरों का पता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वैसा ही हमारा जीवन है, हमारी मौत, हमारा मरण कब आएगा हमें नहीं पता, कब प्रभु हमें लेके जाएगा नहीं पता, पर हमें तैयार रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये अमीर इंसान की तरह नहीं, खाली खुशहाली में नहीं। मैंने कहता कि आप खाओ पियो मत, अच्छे कपड़े पहनो, खाओ पियो, पर इन सभी में पवित्रताएं रखो, शुद्धता रखो, प्रभु क्या चाहता है वो रखो। और प्रभु पवित्र है तो हमें भी पवित्र रहना चाहिए। प्रभु पाप नहीं करता तो हमें भी पाप नहीं करना चाहिए। गंदगी से बाहर आना चाहिए, वे विचार से बाहर आना चाहिए। टाइम पास मत करो, खेल मत खेलो प्रभु से, नहीं तो चूहा और बिल्ली का खेल होता है ना, वैसा शैतान खेल खेल के मारेगा बिल्ली के तरह, जैसे चूहे को मारती है। टाइम पास नहीं है ये, हमारे पास टाइम भी कम है, तो पश्चाताप करे, पीछे आइए, मेरा समय खत्म हो चुका है। आइए अगली बार फिर से ऐसे ही वचन के साथ मिलते हैं। आज की रात प्रभु आपको संभाले, आज की रात प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु आपसे प्रेम करे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप भी जहाँ कहीं पर है प्रार्थना कीजिए। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हम सिर्फ प्रभु प्रभु नहीं कहेंगे, हम खोजेंगे तुझे, तेरी इच्छाओं को जानेंगे, तू क्या चाहता है वही हम करेंगे। प्यारे पिता, हमें सिखा, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आ जा। हाँ प्रभु, बहुत सारे लोग अभी भी फंस चुके हैं गंदगी में, व्यसन में, सिगरेट में, ओ गंदे मूवीज में, वो सब इनको बाहर निकाल प्रभु। हमारे पास टाइम नहीं है प्रभु, हमें शुद्ध बना, हमें पवित्र बना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।